गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल चार्ट, न्यूज एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, अ कंप्लीट कॉम्बो पैकेज। ऐसा वीडियो मुझे लगता है यूट्यूब की हिस्ट्री में आपने नहीं देखा होगा कि सारी चीजें सिर्फ एक ही वीडियो में बनाई जाएगी। आपको मेरे हर वीडियो में ये सारी चीजें समाहित होती है। आपको ट्रेडिंग स्किल्स नॉलेज भी दिया जाता है, साथ में आपको बेस्ट इंटरडे लेवल्स भी दिया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करते हैं न्यूज के बारे में। राइट, न्यूज का बात ही नहीं करते हैं। देखो, इन्फॉर्मेशन अलग होती है, न्यूज़ सबको पता होती है, लेकिन उसको इंटरप्रेटेट कैसे करना वो आपको आना चाहिए। उसका मार्केट सेंटीमेंट कैसा बन रहा है, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो आपको आना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले। द अपसाइड फॉर द ऑयल प्राइस इज लिमिटेड। मैं अगर इस आर्टिकल को खोलता हूँ, देखिए गाइस, बड़ी गुड बात बोल रहा हूँ, सोचिए समझिएगा इस चीज को। काफी लोग बोलते हैं सर आप न्यूज का एनालिसिस कैसे कर लेते हैं, सो देयर इज अ हिंट हियर। द अपसाइड फॉर द ऑयल प्राइस इज लिमिटेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो मैं एक मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ अजय का उल्टा चश्मा में। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे आपको अजय का उल्टा चश्मा जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारी लर्निंग वेब सीरीज यहीं ही मिलेगी आपको। अजय के उल्टे चश्मे में वेब सीरीज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 आपको यहाँ मिलते हुए नजर आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी मेरे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं। गाइस चलिए बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में कि अब क्रूड ऑयल में क्या है। देखो, ये न्यूज आई है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे ये न्यूज आती है, क्या ये न्यूज़ सही है? क्या न्यूज़ ये सही है? अगर न्यूज़ सही है तो क्या न्यूज़ ये कहीं मैनिपुलेटेड तो नहीं है? राइट? तो अब कैसे पता करेंगे, तो देख लेते हैं। द वेबसाइट फॉर द ऑयल प्राइस इज़ लिमिटेड। कैसे लिमिटेड है भाई, देख लेते हैं अंदर। मैं हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। बोथ ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई स्टार्टेड द ईयर बाय क्रैशिंग 9% एंड ड्रिवन लोअर बाय वेरी इकोनॉमी। ये हम सबको पता है। आईएमएफ एक्सपेक्ट a third of the world economy to slip into recession in 2030 while the US purchasing manager index was lower than expected in while oil prices were recovery। देखिए जो आईएमएफ है ना, ठीक है ना, मजाक है, खिलौना है ये आईएमएफ। ठीक है ना, खिलौना है आईएमएफ, कुछ भी नहीं है आईएमएफ। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना गाइस, मैं कोई यहाँ पे किसी तरह का कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये सब है ना, कठपुतलियां होती है और कुछ नहीं। आईएमएफ के पहले भी बहुत सारे आए हैं रिसेशन के लिए, फलाना टीम का रिसेशन के बारे में कई आए हैं, और लोगों ने रिसेशन बोला था कि सितंबर में आना तय है। ये जो सितंबर निकला, फिर उन्होंने बोला दिसंबर आना तय है, अब बोल रहे हैं 2023 में आना तय है। तो देखिए रिसेशन कब आएगा, आई एम नॉट श्योर। मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब रिसेशन का कुछ भी है, क्योंकि कंट्रीज ने सीख लिया है रशिया यूक्रेन वॉर के साथ जीना। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज्यादा इम्प्लीकेशंस है। हाँ, जितना रशिया यूक्रेन वॉर चला उसकी वजह से जो इम्प्लीकेशन हुआ है वो हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए, स्लो डाउन आ जाए, लेकिन कोई भी ऐसा कोई भारी रिसेशन मुझे नहीं लगता कि आने वाला है, पहली बात। तो वो तो ये तो जो इनके लाइन है, आई वोंट बाय दैट, मैं नहीं खरीद रहा हूँ। While oil prices were recovering early on Thursday morning, economic fears and rising COVID cases in China mean the upside for the oil is limited। तो देखिए गाइस, अभी जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो क्या बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है गाइस, सॉरी गाइस, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो न्यूज़ है ये रिवर्स होने वाली है। ये जो न्यूज़ है ये रिवर्स होने वाली है, और मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो प्राइस रेंज है, मैंने आपको बोला, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा, और मैंने कहा 6000 के नीचे बिल्कुल भी जाने के चांसेस नहीं है। ये इट विल बी रोटेटिंग इन बिटवीन अराउंड 6050 टू मे बी 6050 और 6100 टू 6700, इसी के बीच में रोटेट करता रहेगा। इसी के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा नीचे जाने की चांसेस भी नहीं है। हाँ, कोरोना आ गया और बहुत ज्यादा आ गया गाइस, तो देखो डेफिनेटली सिचुएशन तो फिर चेंज हो ही सकती है ना, कि कोरोना आ गया, लोग अस्पतालों में हैं, बेड की कमी पड़ रही है, वो का वही हाल हो गया, वापस से ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा मार्केट में, और रिसेशन एड ऑन हो जाएगा। कि कोरोना अलग से आ जाएगा, रशिया यूक्रेन वॉर के नतीजे अलग से हैं, तो उन सबको मिला के तो फिर डेफिनेटली एक अच्छा खासा स्लो डाउन तो होगा। आई विल नॉट स्टिल काउंट रिसेशन, बिकॉज कोरोना के साथ, जब कोरोना नई बीमारी आई थी तब हमको नहीं पता था, तो डेफिनेटली उस समय हम रिसेशन माहौल में गए हुए थे, वो भी फ्यू टाइम्स के लिए, वापस से बूम आ गया था जैसे कोरोना हटा। लेकिन अब की बार हम पता है कि हमको करना क्या है, रिसेशन, ये कोरोना क्या चीज है ये भी हमको पता है, उसको हैंडल कैसे करना है हर कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा उतना कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला कोरोना का। तो अब यहाँ पे इस न्यूज को मैं बिल्कुल ही बाय नहीं कर रहा हूँ। इस न्यूज का तो कहना ये है कि ऊपर की साइड ज्यादा जाएगा नहीं क्रूड ऑयल, लेकिन मैं इसको बाय नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए ये न्यूज नल एंड वॉइड है। ठीक है ना, तो ये देखो इस तरीके से मैं अपना बनाता हूँ। अब और काफी सारी चीजें कर लेते हैं, देखो। ठीक है ना, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखो लेटेस्ट डील विद जापान, जापान की ये हमको पहले भी पता है। मैं अगर ब्रेकिंग न्यूज निकाल लेते हैं, चलो हम यहाँ से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे, चाइना एंड इंडिया आर बाइंग अप रशियन आर्किटेक्ट ऑयल, ये तो हमको ही पता है।
अब इसे बाय कर रहे हैं क्या भाई साहब? ज़माना हो गया इनको बाय करते-करते। जब से रशिया यूक्रेन वॉर चला, चाइना और इंडिया ने दबा-दबा के ऑयल खरीदा, ना करके सब कुछ खरीदा है। फर्टिलाइज़र-वर्टिलाइज़र सब दबा-दबा के चीप प्राइस में खरीदे, तो हमको कोई नई बात नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वाह! न्यूज़ देनी है, तो दे दी, बस, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़, कि भाई और यहाँ पे जाके हम बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल पे क्या है। तो देखिए क्रूड ऑयल में ओपेक प्रोडक्शन ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, राइट? तो अब देखिए, अब मैं सीधा टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ। न्यूज़ का मुझे कुछ भी पता नहीं चला है कि न्यूज़ का क्या है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडियन मार्केट की। मैं ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ। तो देखिए अभी ट्रेड कर रहा है, अभी ये पूरा फ्रेश नहीं हुआ है। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है जी, 6185 पे, ठीक है ना? 6185 पे मैंने अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स जो मुझसे सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, उन्होंने मैं वहाँ पे मुझे सिग्नल जो मैंने उनको ट्रेडिंग लेसन दिया था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 6168 के ऊपर अपसाइड एक जनरेट हो रहा था। तो 6160 पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ वहाँ पे ग्रुप में, राइट? तो वहाँ के उसके बाद से लेवल 6240 के मुझे यहाँ से दिख रहे हैं आते हुए, ठीक है ना? 6240 का डेफिनेटली दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर वापस 6260 को क्रॉस करता है उसके बाद, तो वापस से आपको 6350 के आसपास लेवल जाएगा। 355 अगेन रेजिस्टेंस आ जाएगा वहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको बोला है, ये वापस से 6300 400 के आसपास आके वापस से कंसोलिडेट होगा, क्योंकि अभी मार्केट में ना क्रूड ऑयल समझ नहीं पा रहा है कि मैं करूँ क्या? ना तो कोरोना केसेस आ रहे हैं, ठीक है? ना सारी न्यूज़ का कोटा हो गया, प्राइस केप सब निकल गया, ओपेक की प्रोडक्शन मीटिंग नहीं आ रही है, हमें ऐसे कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, तो ये कन्फ्यूज़ हो गया लाइक बेचारा, मैं जाऊँगा ये कंसोलिडेट करेगा, ठीक है ना? इस कंसोलिडेशन में ही बहुत सारे लेवल्स बनेंगे, जो मैं आपको देता रहूँगा बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट, बेस्ड ऑन द न्यूज़ एनालिसिस। तो देखिए अभी 6160 पे मैं ऑलरेडी हमारे जो सोशल कनेक्टिविटी है, हमारी जो यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स है, जो यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड किया फीचर है, तो वो जो सारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उन लोगों को मैं 6160 पे जो ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट हुआ मैं बता चुका हूँ, बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग सिग्नल्स, technical charts and news analysis and my historical patterns and according to my experience, so there's something more than technical and the fundamentals. It is something like your experience, your historical patterns and all that. बहुत सारी चीजें जो मैं आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। तो अजय का उल्टा चश्मा जो मेरा दूसरा चैनल है, फीचर चैनल में आपको लिंक दिख जाएगा, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब करिए। उसको करने से, क्योंकि सारी वेब सीरीज वहीं आएगी ऑनलाइन क्लास में, ओनली विथ माय यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स गाइस। तो बात कर लेते हैं, देखो मैंने आपको ऊपर के लेवल्स बता दिए हैं, नीचे के लेवल्स अगर ये नीचे जाता है तो देखो, अगर नीचे जाता है तो अगला जो सीधा नीचे वाला लेवल है वो 6040 का है। उससे पहले कोई लेवल नहीं है कि मैं आपको बीरिश बोल दूं। जब तक 6040 को ब्रीच नहीं करता, मैं नहीं, अगर 6040 को ब्रीच करता है तो फिर मुझे लगता है 5900 के विद इन 1 to 2 डेज आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं, एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई टेक्निकल चार्ट, प्लस माई एक्सपीरियंस, प्लस हिस्टोरिकल पैटर्न, प्लस न्यूज एनालिसिस इज इक्वल टू दिस लेवल्स। ओके, काफी लोग बोलते हैं कि किस बेसिस पे आप कर रहे हैं, तो ये हमारा बेसिस है, राइट? तो अब बात कर लेते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा। तो शॉर्ट टर्म बात करने से पहले सबसे पहले चलो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ रुक कर लिया जाए, राइट? तो इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हुए थे, मैंने व्हाट्सएप में जो भी हमारे सोशल कनेक्टिविटी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दे रखा है उनको, मैंने बोल दिया था 74.50 के ऊपर ही बोल दिया था। तो यहाँ पे देखिए 75 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं बड़े आसानी से, बहुत आसानी से आपको 75 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए, वापस से बता देता हूँ, नीचे की जब तक 72.8 को ये ब्रीच नहीं करता ना, किसी तरह के नीचे के लेवल्स यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऊपर के लेवल्स यहाँ पे है, तो ये भी कंसोलिडेट करेगा, सिमेट्री ही चलती है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है 1 से 2%। तो ये यहाँ पे भी देखो, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप मुझसे पूछे तो अभी 1-2 दिन के लिए मैं बुलिश हूँ। अगर 1-2 दिन की बात करें तो, मतलब मंडे ट्यूसडे की बात करें तो देखो, फ्राइडे गाइस मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अगेन आउट ऑफ द स्टेशन। तो मैं आपको, लेकिन जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको लेवल्स मैं दे दूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बट ये मत सोचिएगा कि गाइस 10 बजे मिलना है, 11 बजे मिलना है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफ़िनिटली दे दूँगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे गाइस, ओके? तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। जब इस तरीके से जब माहौल होता है ना, तो उसमें हेजिंग जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो वहाँ पे जो हेजिंग वाला मेथड है वो बड़ा काम होता है। क्योंकि आपको पता है कि ना तो इससे ऊपर जाने वाला है, ना इससे नीचे जाने वाला है, तो बीच में ही घूमने वाला है। जब बीच में ही घूमने वाला है तो आप हेजिंग करेंगे तो सेफ हो जाएँगे। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं बोल देता हूँ कि मान लो अभी 6200 है।
तो मैंने बोला भई हमको लगा कि 6200 से 6700 के बीच में खेलेगा। तो अब हमको पता है कि एक किनारा है 6200, दूसरा किनारा है 6700, ये हमारी बॉर्डर लाइन है। इससे ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, राइट? तो वहाँ पे हेजिंग हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। आप समझ रहे हैं चीज़ को? तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है वो आपको समझ आना चाहिए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल, ये अलग चीज़ है। देयर नन नो रिलेशन टू द कैंडलस्टिक, नो रिलेशन टू टेक्निकल चार्ट, नो रिलेशन टू न्यूज़ एनालिसिस। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम। किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और कहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। वो हो सकता है मेरे से भी कोई धुरंधर आदमी हो जिसको और ज़्यादा पता हो कि स्ट्रैटेजी कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो और अच्छा करेगा। आप समझ रहे हैं? तो स्ट्रैटेजी को इतनी वैल्यू मैं क्यों देता हूँ? इसीलिए देता हूँ। मार्केट में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उस एक्सीडेंट में हमें कौन बचाता है? हमारी स्ट्रैटेजी बचाती है। आपकी गाड़ी टूट जाती है सड़क पे, एक्स कोई नौसिखिया आके ठोक देता है, तो उस समय काम आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, काम आता है, ठीक है ना? आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो काम आती है। आपकी बॉडी की क्वालिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सेफ्टी इक्विपमेंट जो आपने लगा रखे हैं, आपको पहले से ही पता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हमको किस तरीके से उसको वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने हैं, आप वो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप इम्प्लीमेंट करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैं तो गाड़ी सही चला रहा हूँ, मेरे तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, राइट? तो फिर तो आए दिन रोड पे होते ही रहते हैं, ठीक है ना? उसी तरीके आए दिन कमोडिटी एनजी क्रूड ऑयल में होते ही रहते हैं, एनजी कभी 8% ऊपर, कभी 8% नीचे। देखो ये न्यूज़, ये एजुकेशन आपको कोई नहीं देने वाला। हमारी जो क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे मेंटरशिप ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे टेक्निकल चार्ट वगैरह किसी के बारे में बात नहीं की जाएगी, मेंटरशिप ट्रेनिंग होगी, आपको ट्रेडिंग कैसे किया जाती है, ट्रेडिंग में क्या-क्या ध्यान रखना होता है, उसके बारे में डिटेल्स में बताई जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ये आपको इस तरह का ट्रेनिंग मटेरियल, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब के इतिहास में, कोई यूट्यूब का चैनल निकाल के बता दीजिए जिसमें आपको इस तरीके से समझाया जाता है। लिंक दे दीजिए, मैं मान जाऊँगा, ठीक है ना? लिंक दे दीजिए आप सेक्शन में, मान जाऊँगा। तो ये मैंने आपको लेवल्स दे दिए गाइज़, ठीक है ना? यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको कोई भी ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कौन सा करें, या खुद अपने आप से ट्रेड करके, या आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी बिल्कुल भी जिम्मेवारी नहीं है। वेदर यू आर अ यूट्यूब प्रीमियम मेंबर और आप मेरे सब्सक्राइबर हो, जिस भी कंडीशन में, मेरी बिल्कुल भी जिम्मेवारी नहीं है गाइस, ठीक है ना? और जाते-जाते गाइस, हमेशा से मैं एक ये अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। ना तो मुझे सेबी ने कुछ कहा है बोलने के लिए, किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटीज़ मानता हूँ कि मैं आपको ये बात बोलूँ। गाइस, सेबी कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी काम कर रही है। वो चाहती है कि जो मार्केट में फ्रॉड होता है वो बंद हो जाए। तो गाइस, कम से कम हमारे हाथ में, आप सोचिए कि जो 10 करोड़ रिटेलर हैं, ट्रेडर, अगर वो आज ये प्रण ले ले कि हमें कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़, कोई भी फर्जी या बनाई गई न्यूज़, स्क्रिप्टेड न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, तो मैं कह रहा हूँ मार्केट में बहुत सारे जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं वो बर्बाद होने से बच जाएँगे। तो कभी भी कोई फेक न्यूज़, मैनिपुलेटेड न्यूज़ जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आई है, पहले उसको जाँचें, उसको परखें। बहुत सारी वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट, वहाँ पे वो न्यूज़ अगर पाई जाती है तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तभी उस न्यूज़ पे ट्रस्ट करिए, तभी जाके उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए और आगे भी फॉरवर्ड करिए। तो गाइज़, अपनी मदद करिए और अपने जैसे भाई जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी मदद करिए। तो गाइज़, डू रियल ट्रेडिंग, बी ऑनेस्ट, बी जेन्युइन, help peoples, and you will also get a help. So with this novel thought, this is Ajay and signing off.